मैं डॉक्टर साकेत गोयल, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट, कोटार्ड इंस्टीट्यूट और कन्वीनर हार्टवाइज से मोटापे या जिसको हम ओबेसिटी कहते हैं उसके बारे में बात करूंगा। हमें समझना है कि ओबेसिटी या मोटापा ना केवल एक शरीर का प्रकार है बल्कि ये कई प्रकार की बीमारियों का कारण है। और ये जाना जाता है कि मोटापे की वजह से ना केवल हार्ट की बीमारियां बल्कि डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, स्ट्रोक्स और कई प्रकार के कैंसर्स भी मोटापे की वजह से हो सकते हैं। मोटापा क्या है? मोटापा आपके शरीर के अनुपात में आपका अगर वजन ज़्यादा है, खासकर 20% से ज़्यादा है, तो इसको मोटापा कहते हैं। एक वैल्यू होती है BMI, जिसको बॉडी मास इंडेक्स बोलते हैं, जिसमें हम ये नापते हैं कि आपकी जो हाइट है उस हाइट के अनुकूल आपका वजन है या नहीं है। तो आमतौर पर आपका BMI 22 से 23 होना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा 25 होना चाहिए। अगर आपका BMI 30 से ज़्यादा होता है तो इसको मोटापा बोलते हैं, और अगर 35 से 40 के बीच में पहुंच जाता है इसको अत्यधिक मोटापा बोलते हैं, और 40 से ज़्यादा BMI है तो उसको मॉर्बिड मोटापा बोलते हैं, जिसमें कि बहुत ज़्यादा रिस्क होता है सभी प्रकार की बीमारियों का। मोटापा के कुछ क्लासिफिकेशन हैं, जैसे एक बोलते हैं एपिल टाइप ओबेसिटी, जिसमें पेशेंट की कमर पे चर्बी ज़्यादा होती है उसके हिप्स के बनिस्बत, और दूसरा पियर टाइप ओबेसिटी होती है जिसमें हिप्स पे ज़्यादा वेट होता है कमर की बनिस्बत। किसी भी प्रकार का मोटापा खराब होता है, लेकिन एपिल टाइप या जिसमें चर्बी आपकी कमर पे ज़्यादा होती है उसको ज़्यादा खराब माना जाता है हार्ट की बीमारियों के लिए, डायबिटीज़ के लिए और कैंसर्स के लिए। मोटापे के कई प्रकार के इंडेक्स होते हैं, मेजरमेंट्स होते हैं। जैसा मैंने बताया कि एक तो BMI होता है, बॉडी मास इंडेक्स, जिसमें आपकी जितनी भी हाइट होती है मीटर्स में उससे आपके वेट का अनुपात देखते हैं। दूसरे इंडेक्स हो सकते हैं जैसे हिप वेस्ट रेशियो बोलते हैं। एक रफ सा इंडेक्स है कि जितनी भी आपकी लंबाई है इंचेस में उससे आधी आपकी कमर होनी चाहिए। जिस प्रकार से अगर आपकी हाइट 6 फीट है, 72 इंच होता है, तो आपकी कमर 36 से कम होनी चाहिए। अगर आपकी हाइट 5 फीट है तो आपकी कमर 30 से कम होनी चाहिए। इस प्रकार का अनुपात होता है जो यूनिवर्सली हम लागू कर सकते हैं। मोटापे के कई दुष्प्रभाव हैं, जिसमें पहला तो शारीरिक है। शरीर का एक अच्छा दिखना, अगर आप मोटापा है तो आपको अच्छा दिखने से रोकता है। दूसरा इसका साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट होता है, जो कि आपको डिप्रेशन या एंग्जाइटी का एक शिकार बना देता है। इससे ज़्यादा ज़रूरी मोटापे वाले मरीजों में सांस की प्रॉब्लम का होना, ब्लड प्रेशर का ज़्यादा होना, आपके शुगर का इंसिडेंस ज़्यादा होना, प्लस अगर डायबिटीज़ भी है तो उसका कंट्रोल ना हो पाना, ये सब मोटापे के कॉमन इफ़ेक्ट्स हैं। मोटापे वाले मरीजों में हृदय की बीमारी 2 से 3 गुना अधिक पाई जाती है। एक और बहुत इंपॉर्टेंट लक्षण जिनका मोटापा ज़्यादा होता है, BMI 30 से ज़्यादा होता है, इसको स्लीप एपनिया सिंड्रोम बोलते हैं, जिसमें व्यक्ति रात को खर्राटे ज़्यादा लेता है और खर्राटे की वजह से रात भर उसके शरीर में ऑक्सीजन की कमी रहती है। और ऐसे व्यक्ति आमतौर पर दिन में ज़्यादा थकान के, ज़्यादा निद्रा के शिकार होते हैं, और इनमें ना केवल बीमारियों का इंसिडेंस बढ़ जाता है बल्कि कई बार ड्राइविंग के टाइम में इनके एक्सीडेंट्स का भी एक कारण होता है कि आप दिन में गाड़ी चलाते चलाते सो जाते हैं। इसको स्लीप एपनिया सिंड्रोम बोलते हैं, और ये मोटापे के एक्सट्रीम फॉर्म का एक इफेक्ट है। तो आपकी कोई भी आयु हो, कोई भी लिंग हो, आपको अपने शरीर के अनुपात का, आपकी हाइट के हिसाब से जो आइडियल वेट है उसको आपको मेंटेन करने की कोशिश हमेशा करनी चाहिए। मोटापे के जो कारण होते हैं कुछ तो अनुवांशिक हो सकते हैं, किसी में पारिवारिक मोटापा होता है, हालांकि एक छोटा कारण है। बाकी मुख्य तौर पे मोटापे का जो कारण है वो आपकी जीवन शैली है, आपकी किस प्रकार से डाइट है, किस प्रकार से आप एक्सरसाइज कर पाते हैं, ये प्रमुख कारण है मोटापे का। कभी कभी सेकेंडरी कारण होते हैं, जैसे थायराइड है, कुशिंग सिंड्रोम है, कुछ प्रकार के हार्मोनल इम्बैलेंस हैं। इनमें व्यक्ति का मोटा होना स्वाभाविक होता है, और इन लोगों का आमतौर पर वजन कम करने में एक आम व्यक्ति से ज़्यादा मुश्किल आती है। तो अगर आपका वजन ज़्यादा है और आप पूरी कोशिश कर चुके हैं उसके बावजूद वजन कम नहीं होता है, तो आप अपने फिजिशियन से जो सेकेंडरी कारण मोटापे के होते हैं, थायराइड के, कुशिंग सिंड्रोम के, उसके मुताबिक हम कुछ टेस्ट करा के जानकारी ले सकते हैं। अगर हम मोटापे या ओबेसिटी के कॉम्प्लिकेशंस की बात करें तो प्रमुख तौर पे बढ़ती उम्र में एक जो चीज़ देखने में आती है वो जोड़ों की बीमारियां हैं, कि ऑस्टियोआर्थराइटिस, घुटने की बीमारी, कमर की बीमारी, जिनका भी वजन ज़्यादा होता है उनमें ज़्यादा होती है। इसके अलावा बढ़ती उम्र में अगर किसी व्यक्ति का वजन ज़्यादा है तो डायबिटीज़ के लिए 4 गुना ज़्यादा प्रवण होता है। इन व्यक्तियों का ब्लड प्रेशर कम कंट्रोल होता है, और हार्ट की बीमारियों की भी इंसिडेंस इनमें ज़्यादा होती है। स्लीप एपनिया सिंड्रोम की हमने बात की कि खर्राटे वाली बीमारी, जिसकी वजह से आदमी की सांस फूलती है या धड़कन बिगड़ने की संभावना रहती है, तो स्लीप एपनिया मोटापे का एक प्रमुख लक्षण हो सकता है अगर आपका BMI 30 से ज़्यादा है तो। कई प्रकार के कैंसर्स, यहाँ तक कि अमाशय के कैंसर, ब्लैडर के कैंसर और पेट के कैंसर का भी मोटापे के साथ में एसोसिएशन देखा गया है। मोटापा बेसिकली एक लाइफस्टाइल प्रॉब्लम है, और किस प्रकार से हमारा खान पान है, किस प्रकार की हमारी एक्सरसाइज है, जो हमारे हार्टवाइज के नियम हैं मोटापे के लिए या फिटनेस के लिए, वो कुछ
सिंपल से नियम है। अगर हम डाइट की बात करें तो मोटापे के लिए सबसे प्रमुख नियम है ज़ीरो शुगर। किसी भी प्रकार की चीनी हमें डाइट में अवॉइड करनी है। मैं बार बार एग्जांपल देता हूँ चीनी के साथ में कोल्ड ड्रिंक का, कि जिस प्रकार से बच्चों में कोल्ड ड्रिंक का शौक होता है। 1.5 लीटर कोल्ड ड्रिंक में तकरीबन 210 ग्राम शुगर होती है, 42 पैकेट शुगर उसमें होते हैं 1.5 लीटर पेप्सी में या कोक में। तो इस प्रकार के व्यर्थ जो चीनी का इंटेक है वो मोटापे का प्रमुख कारण है। और जब भी कोई व्यक्ति मेरे से फिटनेस की बात करता है या वजन कम करने में पूछता है तो पहला नियम मैं उसको ये बताता हूँ कि आपको अपनी लाइफ में शुगर बिल्कुल ज़ीरो करना है। दूसरा, मोटापे का हम डाइट के बारे में बात करें तो एक फूड पिरामिड होता है जिसमें फूड का जो बेस है वो फल सब्जी होना चाहिए, उससे कम मात्रा में अनाज होना चाहिए जिसमें सारे अनाज आपका गेहूँ, ज्वार, बाजरा, सोयाबीन आ सकता है, और उससे कम मात्रा में अगर आप नॉनवेज लेते हैं तो अंडा, मीट, वरना डेयरी प्रोडक्ट्स, मिल्क होना चाहिए, और सबसे कम मात्रा में चीनी और तेल होना चाहिए। ये फूड पिरामिड होता है। इसमें प्रमुख बात जो है वो ये कि अन्न में हमारे भारत में गेहूं का उपयोग की बहुतायत है। अगर हम जो भी खाते हैं, चाहे हम रोटी खाते हैं, पूड़ी खाते हैं, सूजी खाते हैं, नूडल्स खाते हैं, इन सब में गेहूं होता है। और गेहूं को ये माना गया है कि इसमें 2 पदार्थ ऐसे होते हैं, ग्लाइडिन और अमाइलोपेक्टिन, जिनकी वजह से शुगर बढ़ती है और मोटापा बढ़ता है। तो हमेशा मैं अपने पेशेंट्स को या जनरली टॉक्स में सलाह देता हूँ कि खाने में गेहूं की मात्रा कम करें। दिन में एक बार गेहूं का उपयोग कर लें, दूसरी बार अन्य कोई पदार्थ जैसे ज्वार, बाजरा, चना, सोयाबीन, किसी और प्रकार का आटा काम में लें। तो 2 प्रमुख बातें जो डाइट के बारे में है, पहला है ज़ीरो शुगर, दूसरा है गेहूं की मात्रा कम करनी है, और तीसरा जो प्रमुख है कि हमारे भारतीय खान पान में जो पकाने की पद्धति है जिसमें हम खाने को फ्राई करते हैं, तड़का लगाते हैं, तो जब भी हम तेल को उच्च तापमान पकाते हैं तो हमारे शरीर के लिए ज़्यादा नुकसानदायक होता है। तो कोशिश ये करनी चाहिए कि अपने कुकिंग हैबिट्स में हम तेल को पकाने का जो भी प्रोसेस है वो कम से कम रखें। तो 3 प्रमुख बातें डाइट में है, ज़ीरो शुगर, लेस स्वीट मतलब गेहूं कम, और तीसरा कि हमें तेल को कम पकाना है। तो मोटापे से बचाव के लाइफस्टाइल की हम बात कर रहे थे, डाइट की बात की। हम एक्सरसाइज की बात करें तो हमारा हार्टवाइज का जो स्लोगन है वो ये है कि जो रोज़ चलते हैं वो बरसों चलते हैं, जो रोज़ ज़्यादा चलते हैं वो ज़्यादा बरस चलते हैं। तो हर किसी को 10,000 कदम रोज़ चलना है, चाहे वो आप सुबह की एक्सरसाइज में करें, दिन भर करें, अपने मोबाइल पे बात करते करें, जब भी आपको मौका मिले दिन में 24 घंटे में आप चलते रहें। तो 10,000 कदम अगर आप चलते हैं तो आपके शरीर में सर से लेके और पैर तक हर अंग को बेनिफिट मिलता है और वजन कम करने में सहायता होती है। साथ में आप थोड़ी बहुत जॉगिंग ऐड कर सकते हैं। तो पहला नियम तो 10,000 कदम का है। दूसरा नियम है कि आपको कोई ना कोई एक्सरसाइज नहीं करनी पड़ेगी। यू हैव टू कीप सरप्राइजिंग योर बॉडी। कोई ना कोई मसल ट्रेनिंग एक्सरसाइज, आप हल्के वेट्स कर सकते हैं, आप सूर्य नमस्कार कर सकते हैं। एक प्लैंक एक्सरसाइज होती है जिसमें आपको नी और एंकल के बल पे आप जमीन पे लेट जाते हैं, तो आप प्लैंक एक्सरसाइज सर्च कर सकते हैं। ये आपकी बॉडी के कोर के लिए बहुत अच्छा होता है। तो बढ़ती उम्र के साथ में बहुत जरूरी है कि ना केवल पैदल चलना है बल्कि आपको बॉडी की कोर और आपकी ओवरऑल मसल को बना के रखना है। इसके लिए कोई ना कोई वेट वाली एक्सरसाइज या बॉडी वेट वाली एक्सरसाइज आपको चालू करनी है। और तीसरा नियम जो मोटापे को कम करने के लिए वो है कि आपको बैठना कम करना है। हम सबके जीवन शैली में, खासकर जो लोग जॉब में हैं, उसमें सिटिंग बहुत ज़्यादा है। मैं खुद अपने पेशेंट्स को कोशिश करता हूं कि आधे से ज़्यादा टाइम खड़े होकर देखूं। तो आपके जीवन शैली में अगर बैठने का जो टाइम है वो 6 घंटे से ज़्यादा है तो इसमें मोटापा भी बढ़ता है, प्लस अन्य प्रकार की बीमारियां भी बढ़ती हैं। तो कोशिश करें आप जो भी काम जहाँ भी करते हैं उसमें जितना कम आप बैठ पाएँ, ज़्यादा से ज़्यादा टाइम खड़े होने की कोशिश करें। अगर आप बैठे रहते हैं तो बीच बीच में उठ के चलने की कोशिश करें। तो एक्सरसाइज के भी 3 प्रमुख नियम है। एक 10,000 कदम रोजाना, एक आपको अपनी मसल के लिए कुछ ना कुछ एक्सरसाइज करते रहनी है, और तीसरा आपको अपना बैठने का समय जो है वो कम से कम करना है। अगर आप डाइट के 3 नियम और एक्सरसाइज के 3 नियम फॉलो कर लेते हैं तो आपको अपने मोटापे से बचने में काफ़ी हद तक सहायता मिल सकती है। अगर आपकी शरीर की बनावट कुछ ऐसी है कि आप सब तरह से हार चुके हैं और आप डाइट और एक्सरसाइज से मोटापा कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, वैसे ऐसी कोई भी मैंने आज तक व्यक्ति नहीं देखा जो अगर डाइट के कैलोरी के रूल्स प्रॉपर्ली फॉलो कर ले तो उसका मोटापा कम ना हो पाए। फिर भी अगर किसी व्यक्ति को कोई अनुवांशिक बीमारी है या कुछ मोटापा कम नहीं हो पा रहा है तो उसके लिए कुछ सर्जिकल ऑप्शंस होते हैं, जिसमें बेरियाट्रिक सर्जरी होती है। पहले तो चीरे लगा के और पेट का साइज छोटा करके सर्जरी करते थे। आजकल कुछ एंडोस्कोपिक बेरियाट्रिक सर्जरी भी आ गई जिसमें नली के द्वारा ही पेट का साइज छोटा किया जाता है। तो ये एक ऑप्शन है उन लोगों के लिए जिनका BMI 35-40 से ज़्यादा है और मोटापे की वजह से जिनका जीवन काफ़ी ख़राब हो रहा है, डायबिटीज़ हो रही है, उनके लिए ये तरीके हैं। कुछ दवाइयाँ भी आमतौर पर आती रहती हैं कि इनसे मोटापा कम हो जाता है, लेकिन ज़्यादातर दवाइयों के साइड इफेक्ट्स देखे गए हैं और अभी तक कोई भी रामबाण सक्सेसफुल दवाई मोटापा कम करने की नहीं है। हमें ये समझना होगा कि
मोटापा कम करने का कोई भी सस्ता आसान तरीका नुस्खा नहीं है, तो ऐसे किसी भी प्रकार के प्रचार में या नुस्खे पे आप ना जाएं। आपको मेहनत से, अपनी डाइट और एक्सरसाइज से ही वेट कम करना है, जिससे बीमारी से बचे रहें। और बहुत कम परसेंटेज व्यक्तियों के लिए विभिन्न प्रकार की सर्जरी के ऑप्शंस हैं मोटापा कम करने के लिए। मैं आप सबसे गुजारिश करूंगा, अपने हाइट और वेट का रिकॉर्ड करें, अपने ब्लड प्रेशर का रिकॉर्ड रखें, और जब भी आपको जांच कराते हैं, किसी को दिखाते हैं, उसका रिकॉर्ड रखें, क्योंकि आपके मेडिकल रिकॉर्ड से किसी भी चिकित्सक को आपकी परिस्थिति समझने में, आपके शरीर की संरचना समझने में और आगे ट्रीटमेंट को डिसाइड करने में और ट्रीटमेंट के कॉम्प्लिकेशन से बचाने में जो आपका मेडिकल रिकॉर्ड है वो चिकित्सक की बहुत बड़ी सहायता करता है। थैंक यू। दिन भर की सारी अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें भारत कवरेज को, और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप रहें अपडेटेड हमेशा।